की बहुत बहुत पुरानी सजनियाँ, इस जोन की बहुत मुख्य बहनें उनके साथ आ रही हैं, उनको लेकर उनका समर्पण कराने के लिए आ रही हैं। आप ये नज़ारा भी देखेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी, आदरणीय प्रेम दीदी, आदरणीय सरोज दीदी, आदरणीय शांता दीदी पटियाला से, तो वो भी उन सब सजनियों के साथ पहुंच रहे हैं और आप सभी मंच पर विराजित होंगे। दर्शकों, समर्पण समारोह की शेष प्रक्रिया हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि जिसको ब्रह्मा कुमारी अर्थात ओम शांति पंथ वाले अपना परमात्मा मानते हैं, जिन्हें ये शिव बाबा कहते हैं, यानी निराकार रूप शिवलिंग को ये अपना शिव बाबा मानते हैं, और मनुष्य रूप में बैठे इस शिव को ये केवल एक देवता मात्र मानते हैं, जबकि इस शिवलिंग को ये अपने शिव बाबा का साकार रूप मानते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि निराकार शिव बाबा, शिव देवता और शिवलिंग क्या है। साथ ही आज इस वीडियो में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिस शिवलिंग को ये शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा या लेखराज जी समझकर पूज रहे हैं, उसका भी इस लिंग से कोई संबंध नहीं है। असल में इस शिवलिंग का क्या रहस्य है, आज आप जानकर दंग रह जाएंगे। आइए पहले ब्रह्मा कुमारी उर्फ ओम शांति पंथ में पूजित इस लिंग की जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। उसके बाद समर्पण समारोह देखेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शिव महापुराण से जानते हैं निराकार बाबा शिवलिंग क्या है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता पेज नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 के इन पृष्ठों पर लिखा हुआ है कि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अपने बेटे शिव का रूप बनाकर दारुवन में प्रकट होता है और ऋषियों की पत्नियों के सामने अभद्र हरकत करने लगता है, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उसको श्राप दे देते हैं और उसका लिंग कटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद यह बेशर्म पूजा शुरू हो जाती है। दर्शकों, शिव महापुराण के इन पृष्ठों पर लिखे इस प्रसंग को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक काल रूपी ब्रह्म है जो अपने तमोगुणी पुत्र शिव का रूप बनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना प्रारंभ करवाता है। दर्शकों, ये काल ब्रह्म यानी सदाशिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता है। दुर्गा इसकी पत्नी है, जिसका प्रमाण हमें संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय रुद्र संहिता में देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है कि जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने यानी काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। आगे लिखा है, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है, यानी ये वो काल ब्रह्म है जिसको ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इसी ब्रह्म को अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। दर्शकों, ये वो ही दुर्गा है जिसने दारुवन वाली कथा में पार्वती का रूप बनाया तथा फिर योनि रूप धारण करके कटे हुए लिंग को अपने अंदर प्रविष्ट किया था। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, जिसे अंबिका, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी और मूल कारण भी कहा जाता है। दर्शकों, यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये दुर्गा ही तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी अर्थात माता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ये दुर्गा ही समय आने पर अनेक हो जाती है, यानी इसी दुर्गा ने पार्वती का रूप बनाया और जो सदाशिव थे उसने अपने पुत्र का रूप बनाया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यानी ये काल ब्रह्म ही अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर शिव भी कहलाता है। दर्शकों, यहाँ ये भी प्रमाणित हुआ कि जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले केवल देवता मानते हैं,
उसी शिव यानी शंकर का रूप बनाकर काल ब्रह्म प्रकट हो जाता है, जबकि इसके पुत्र शिव को पता भी नहीं होता कि कब उसके पिता ने उसका रूप बनाकर कोई कार्य किया है। इसी काल ब्रह्म ने दारुवन में ऋषियों की पत्नी के सामने नग्न होकर शिवलिंग वाली बेशर्म पूजा शुरू करवा दी। आगे देखिए, लिखा है कि ये काल ब्रह्म अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ, यहां नाथ नहीं साथ लिखा होना था, ये मिस प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यही रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के बारे में सत्संग करते हुए बताया है कि काल ब्रह्म महाशिव के रूप में और देवी दुर्गा महापार्वती के रूप में शिव को पैदा करते हैं। अर्थात ये काल ब्रह्म कभी भी अपने किसी भी पुत्र का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता है। दर्शकों, संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय विद्वेश्वर संहिता में भी प्रमाणित होता है कि ये काल ब्रह्म कहीं भी प्रकट होकर अपने किसी भी पुत्र का रूप बनाकर आ जाता है। देखिए, संक्षिप्त शिव पुराण के अध्याय विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। जबकि इन चारों से जो अलग है वह असली तमोगुणी शिव वहीं खड़ा है। ये जो 5वां व्यक्ति है जो शिव का रूप धारण करके बोल रहा है, ये काल ब्रह्म है। ये ही वो सदा शिव है जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। इस प्रकार ये काल ब्रह्म कहीं भी अपने पुत्रों का रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। इसका प्रमाण हमें शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता अध्याय 9 में भी देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा होता है, तब ये काल ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट होकर कहता है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। यानी तुम ईश यानी भगवान नहीं हो। तुम्हारे इस भ्रम को दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। दर्शकों, इस प्रकरण से ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों देवता भगवान यानी ईश भी नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने शिव का रूप धारण करके दोनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु को स्पष्ट कर दिया कि तुम ईश नहीं हो यानी भगवान नहीं हो। दर्शकों, शिव महापुराण में दारुवन की कथा में आपने देखा कि यह काल अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर कितने बेशर्म तरीके से नग्न होकर अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को ऋषियों की पत्नियों के सामने हिलाने लगता है। ऋषियों की पत्नियां भी उस लिंग को आलिंगन करके आनंद पाने लगी। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ जाते हैं जो लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस बेशर्म दृश्य को देखकर उन ऋषियों ने शिव रूप में आए काल ब्रह्म को एक सामान्य व्यक्ति जानकर श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू कौन है? तेरा यह लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए, जो तूने यह बेशर्म कृत्य किया है। ऋषियों के इतना कहते ही शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और उस लिंग से अग्नि की लपटें निकलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। जहां भी शिवलिंग जा रहा था वहां हाहाकार मचने लगी। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान जानना चाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने पार्वती जी की स्तुति की और उन्हें शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि काल रूपी शिव ने भी यही कहा था कि मेरे इस लिंग को धारण करने का सामर्थ्य केवल पार्वती में ही है। इसलिए ऋषियों ने पार्वती को मनाने के उद्देश्य से स्तुति करनी शुरू की। तभी दुर्गा पार्वती का रूप धारण करके ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। पार्वती को ऋषियों ने शिवलिंग को धारण करने के लिए मना लिया। तब पार्वती रूप में दुर्गा ने स्त्री जननेन्द्री रूप बनाया और उसमें शिव रूपी काल ब्रह्म की यानी सदा शिव की, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस जननेन्द्री अर्थात सदा शिव के उस लिंग को पार्वती रूप में दुर्गा ने योनि रूप धारण करके अपने अंदर समाहित कर लिया। तब जाकर सदा शिव का, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं,
उस शिव बाबा का जलता हुआ वो लिंग शांत हुआ। उस दृश्य को आप इस तरह समझ सकते हैं। और उसी स्वरूप की यह शिवलिंग अर्थात प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवा यानी शिव रूपी काल ब्रह्म के लिंग की तथा प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती यानी पार्वती रूप में आई दुर्गा के योनि रूप की बेशर्म पूजा शुरू हो गई। दर्शकों, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस काल रूपी ब्रह्म ने जीवों को भ्रमित करने के लिए एक जादूगर की तरह खेल दिखाकर ये बेशर्म पूजा शुरू करवा दी। जैसे एक जादूगर जादू दिखाते हुए किसी वस्तु को गायब कर देता है, किसी का सिर गायब करके दिखा देता है, किसी का प्राइवेट पार्ट गायब करके दिखा देता है, ऐसे ही इस काल ब्रह्म ने अपनी सिद्ध शक्ति से खुद अपने पुत्र का रूप बनाया और अपना लिंग काट कर दिखा दिया, जिसमें से आग की लपटें निकलने लगी। फिर काल ब्रह्म की पत्नी दुर्गा ने पार्वती के रूप में योनि रूप बनाया और उस कटे हुए लिंग को अपने अंदर प्रवेश कर लिया। ये सब बेशर्म ड्रामेबाजी सारी काल की थी, ताकि डरा धमकाकर जीवों को गलत साधना पर आरूढ़ कर सके। ऋषियों ने तमोगुणी शिव जानकर उस बेशर्म पूजा को करना शुरू कर दिया। दर्शकों, आगे चलकर ये बेशर्म पूजा वर्तमान में कुछ ऐसा स्वरूप ले चुकी है। आज भोले श्रद्धालु सोचते हैं कि शिव और पार्वती के प्राइवेट पार्ट पर दूध या पानी अर्पित करने से शिव शांत रहेंगे। जैसे उन्होंने दारुवन में ऋषियों से क्रोधित होकर सब जगह आग लगा दी थी, वैसे क्रोधित नहीं होंगे। लेकिन ये सब नकली धर्मगुरुओं के द्वारा बताई गई बिल्कुल गलत साधना है। ये केवल एक पत्थर है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में पूजा जा रहा है। इन नकली धर्मगुरुओं के द्वारा इस प्रकार बेशर्म पूजा को विस्तार दिया गया है। इस तरह की साधना से न शिव शांत हो सकता है और न ही शिव का पिता सदा शिव शांत हो सकता है, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि अगर तमोगुणी शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और पार्वती ने उसे अपनी योनि में समा लिया, तो इस आधार पर तो तमोगुणी शिव आज हिजड़े हुए तथा माता पार्वती भी, क्योंकि दारुवन कथा के प्रकरण के अनुसार तो उनका लिंग तो कट चुका है जो इस रूप में आज पूजित है। लेकिन दर्शकों, सच तो ये है कि दारुवन में घटी घटना काल ब्रह्म की एक जादूगरी थी, जिसको आज नकली धर्मगुरुओं द्वारा इतना विस्तार दे दिया गया है और इस बेशर्म पूजा को इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दर्शकों, ये सब तत्व ज्ञान का टोटा है। आज संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान रूपी चश्मे से इन गलत साधनाओं को देखोगे और समझोगे तो इन